Assalamu alaikum AMS students, how are you? Hopefully you both are fine. Now we are going to start our lecture number 16 of Islamiyat class 8. बाब नंबर सोम और सबक नंबर है हमारा 4। सबक नंबर 4 जो है इसमें हमारा आज का जो मौजू है वो है इस्तिकामत। इस्तिकामत के मायने क्या हैं? इस्तिकामत के मायने है कि किसी ऐसी बात को जानना जिस पे आपको पूरा यकीन हो कि वो काम, वो बात, वो रास्ता जो आपने चुना है, उसका इंतखाब जिस रास्ते का इंतखाब आपने किया है वो आपके लिए दायरा इस्लाम में रहते हुए बिल्कुल मुफीद है। तो उस बात पे कायम रहना और बैरूनी हालात से डट कर उसका मुकाबला करना, उस पे कायम रहना, उस पे सीधा चलते रहना और इधर उधर जो आपको हालात और खदशात जो दरपेश हों उन सब का जो है बहादुरी से मुकाबला करना, उन पे डटे रहना जो है वो है इस्तिकामत। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। इस्तिकामत के लफ्ज़ी मायने है सीधा रहना, सीधे चलते रहना, यानी कि जो रास्ता आपने चुना है उस पर सीधे चलते रहना, सीधे कायम रहना। कुरान और सुन्नत के लिहाज से इसका मफ़हूम ये है कि जिस बात को हक़ मान लिया जाए उस पर कायम रहें, मुश्किलात पेश आएँ, मुखालफतों का सामना हो, तकलीफ़ें दी जाएँ, सब कुछ सब्र से बर्दाश्त करें, लेकिन हक़ से मुँह ना मोड़ें और साबित कदमी से दीन पर कायम रहें। मिसाल के तौर पर आप दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और आपके इर्द गिर्द का जो माहौल था वो टोटल आपके अगेंस्ट था, लेकिन आप दायरा इस्लाम में दाखिल हुए तो उस दौरान आपको जो भी मुश्किलात दरपेश आईं, जो मुखालफतें आपको जो हैं दरपेश आईं, उन सारी तकलीफ़ों को आपने सब्र से बर्दाश्त किया और हक़ की बात से जो है वो अपना रुख नहीं मोड़ा और साबित कदमी से उस पर कायम रहे। ये है इस्तिकामत का मफ़हूम। इस्तिकामत के मायने क्या है जी? सीधा रहना। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि इस्तिकामत के मायने क्या हैं। तो इस्तिकामत के मायने हैं सीधा रहना या सीधे चलते रहना। दूसरा यहाँ पे एक और जो क्वेश्चन बन जाता है वो है कि इस्तिकामत का मफ़हूम क्या है। तो इस्तिकामत का मफ़हूम क्या है कि हक़ बात को मान लेना, उस पर कायम रहना और मुखालफतों का जो है डट कर मुकाबला करना। आगे, इस्तिकामत का हुक्म इसलिए दिया गया कि एक तरफ हमारी आजमाइश हो जाए कि हम अपने ईमान के दावे में कितने सच्चे हैं, दूसरे इसके ज़रिए इस्तिकामत दिखाने वालों के दर्जात बुलंद हों, तीसरे इसके ज़रिए से दीन फैल सकता है। इस्तिकामत का जब हमें हुक्म दिया गया तो उसमें हमारे लिए क्या क्या हुक्म था? एक तो ये कि हमारी अपनी जो है ज़ाती आजमाइश हो जाती है कि हम जो है इस्लाम पे और बाहसीयत मुसलमान जो या बाहसीयत मोमिन जो हैं हम पे आजमाइश आए तो हम उस आजमाइश से किस हद तक जो है उसका मुकाबला कर सकते हैं। पहली तो ये है इस्तिकामत में आजमाइश, और दूसरा क्या है, हम अपने ईमान के दावे में कितने सच्चे हैं। कि वैसे तो हम बातें बहुत करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमारा ईमान बहुत कायम है, मजबूत है, लेकिन जब इंसान को कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़ जो है, आफत आती है, तब उसे पता चलता है कि उसका वो ईमान में कितना सच्चा है। दूसरा, इसके ज़रिए इस्तिकामत दिखाने वालों के दर्जात, और जो लोग साबित कदमी से हालात का डट कर मुकाबला करते हैं और इन पे उन हालात पे अल्लाह ताला से तवक्कुल करते हैं और सब्र और बर्दाश्त से काम लेते हैं, तो ऐसे लोगों के क्या है दर्जात जो हैं बुलंद कर दिए जाते हैं। तीसरा, इसके ज़रिए दीन फैल सकता है। जब आपका जो है ईमान पुख्ता होगा, आप जो है दायरा इस्लाम में आने वाली जितनी भी मुश्किलात हैं उनका सब्र से जो है तकलीफ़ को बर्दाश्त करेंगे, तो ही आप दीन इस्लाम को है जो है बाहिम्मत तरीके से फैलाने में आप मददगार जो हैं साबित हो सकेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा इसमें आगे हमारे पास टॉपिक है अजर अज़ीम, यानी कि जो लोग इस्तिकामत का मुज़ाहरा करते हैं उनके लिए अजर अज़ीम जो है वो क्या है। सब्र इस्तिकामत की अजर अज़ीम के मुतालिक इरशाद बारी ताला है, यानी कि अल्लाह ताला का जो है इरशाद है इस सब्र इस्तिकामत के बारे में। जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर इस पर डट गए तो उन पर फरिश्ते ये खुशखबरी लेकर नाजिल होते हैं कि ना तुम खौफ खाओ और ना गम करो,
और इस जन्नत की नवीद पर खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा है। हम दुनिया की ज़िंदगी में भी तुम्हारे हामियों, मददगार और दोस्त हैं, और आखिरत में भी। और इस जन्नत में तुम्हारे लिए वो सब कुछ होगा जो तुम्हारा जी चाहेगा, और वो सब कुछ होगा जो तुम तलब करोगे, बतौर मेज़बानी के बहुत बख्शने वाले, नहायत मेहरबान की तरफ से। और यहाँ पे हवाला जो है सूरज अल सजदा आयत नंबर उसकी जो है 30 से 32 का से ये जो है हवाला जो है अरशाद बारी ताला ये कुरान पाक की आयत मुबारका से लिया गया है। नीचे इसका हवाला आप देख सकते हैं जो आप ज़रूर देंगे। अजर अज़ीम में जी अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया है कि जिन लोगों ने अल्लाह पाक की तरफ से आई गई मुसीबत पर डट कर मुकाबला किया तो फरिश्ते फिर उसके लिए खुशखबरी लेकर नाजिल होते हैं कि आप लोग फ़िक्र ना करो, ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में। उन्हें जन्नत की नवीद, जो जन्नत की खुशखबरी जो है वो सुना देते हैं, और वह कहते हैं कि हम दुनिया की ज़िंदगी में भी तुम्हारे मददगार हैं, इस दुनिया में भी तुम्हारे हामी और मददगार हैं। जहाँ यानी कि इंसान को मुश्किलात दरपेश होंगी तो वहाँ अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो उसकी हामी और मददगार और उसकी दोस्त है, और आखिरत में भी। और जन्नत में तुम्हारे लिए वो सब कुछ होगा जो तुम्हारा जी चाहेगा, यानी जन्नत ऐसी जगह है जहाँ आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे वो चीज़ आपके सामने जो है पेश होगी, और वो सब कुछ होगा जो तुम तलब करोगे, जिसकी आपको ज़रूरत होगी, जिस चीज़ की ख्वाहिश होगी, तलब ज़रा सी ज़रूरत जो इंसान को महसूस होती है वो अल्लाह पाक की तरफ से बतौर मेज़बानी। जब आप किसी के घर जाते हैं तो वो जिसके घर आप जाते हैं आप मेहमान, और वो जिसके घर आप जा रहे होते हैं वो मेज़बान आपके लिए उसकी हर कोशिश होती है कि जो अच्छे से अच्छी चीज़ हो वो आपको प्रोवाइड करे। इसी तरह से अल्लाह पाक की तरफ से आपको जो है मेज़बानी, अल्लाह पाक जो है वो आपको मेज़बानी के तौर पे नहायत जो है बख्शने वाला और मेहरबान है। नेक्स्ट हमारा मौजू जो है वो है जी, यहाँ पे टॉपिक हमारे पास आगे पॉइंट जो है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट वो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत, यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें इस्तकामत किस हद तक, किस कदर देखने को मिलती है, और उनकी ज़िंदगी से हमारे लिए जो है इस्तकामत के कौन कौन से वाक़यात जो हैं हमारे पास हमारे लिए मौजूद हैं। रीडिंग करते हैं। इस्लाम की इन तालीमात पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अमल किया वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। यहाँ चंद वाक़यात दिए जाते हैं, यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो इस्तकामत की सबसे बेहतरीन मिसाल थे, सबसे बेहतरीन नमूना थे वो इस चीज़ का। और यहाँ पे जो है इस लेसन में आगे उनके कुछ वाक़यात जो हैं वो दिए गए हैं। मक्का में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस जिस तरह सताया गया आप जानते ही हैं। बतौर मुसलमान, बहसीयत मुसलमान, जब हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं तो हमें उनकी ज़िंदगी में होने वाले तकरीबन जो हैं वो सारे वाक़यात जो हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जानते हैं तो हमें फिर ये भी पता होगा कि जिस तरह आपको सताया गया, किस तरह। आगे देखते हैं जी। धमकियाँ, तौहीन और तमस्खर, तकलीफ़ें, लालच, कैदोबांद गर्ज, कोई जुल्म ना छोड़ा, यानी कि धमकियाँ दी गई, तौहीन आपकी गई, तमस्खर यानी मजाक जो उड़ाते हैं वो मजाक उड़ाया गया, तकलीफ़ें आपको हर तरह से जिस्मानी ज़हनी अज़ियतें वो दी गई, लालच पैसे का, दौलत का लालच जो है, सोने चांदी का जो है, अच्छे महल थे उनका लालच आपको दिया गया। उसके अलावा जब ये सारी चीज़ें लालच दिए गए उसके बाद आपको फिर क्या है, कैदोबंद यानी कि नज़र बंद जो है, कैद बंद कर देने का, आपकी आज़ादी जो है ख़त्म कर देने का, वो आपको उसके के बारे में आपको धमकी दी गई कि यानी कि अगर कोई जुल्म ऐसा नहीं था कि जब आपने मक्का में इस्लाम के लोगों को दावत दी तो आपको कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो आप पे उन्होंने नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा ज़बरदस्त दबाव डाला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे हज़रत अबू तालिब, जिनके पास आप रहते थे, तो हज़रत अबू तालिब पे बहुत दबाव डाला गया कि वो आपको समझाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत पर ज़बरदस्त दबाव डाला गया। चचा ने आकर समझाने की कोशिश की तो जो बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, इसकी अज़मत क़यामत तक कायम रहेगी। फरमाया, अगर ये काफिर मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चाँद भी रख दें
तब भी मैं इस दीन हक़ की तबलीग दावत से बाज नहीं आऊँगा। ग़ज़वा बदर में थोड़ी सी नफरी के साथ एक बड़ी मुसल्लह फ़ौज का मुकाबला किया। ग़ज़वा उहद में इंतहाई मुश्किल हालात में ज़ख्मों के बावजूद साबित कदमी दिखाई। ग़ज़वा अहज़ाब में लोगों का कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुबारक में कोई लग़ज़श ना आई। सुलह हदीबिया के मौका पर इस्तिकामत और दूर अंदेशी का बेमिसाल मुज़ाहरा किया। ग़ज़वा तबूक के हौसला शुकन और सब्र आज़मा हालात में भी इस्तिकामत दिखाई। मुनाफ़िकों की साजिशें, तहमतों के तीर और इल्ज़ाम तराशों के हथकंडे, कोई चीज़ भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रा भर अपने मौक़िफ़ से ना हटा सकी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ की तरह मुखालफतों और आजमाइशों के तूफ़ान के मुकाबले में अपनी जगह पर कायम रहे। ये कुछ वाक़यात थे जो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में लोगों को दीन की तबलीग की तो उन्होंने आपको हर तरह की पहले तकलीफ़ें दी। उसके बाद आपके चचा जो थे हज़रत अबू तालिब, जिनकी कफ़ालत में आप थे, उनको बुलाया और उन्हें धमकियाँ दी और उन्हें कहा कि आप अपने भतीजे को समझाएं। तो आपने जो अल्फाज कहे वो क्या थे कि अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दे तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और उसके अलावा ग़ज़वा अहज़ाब, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खंदक, इन सारे जितनी भी ये ग़ज़वात थे, इनमें जो था दूसरी तरफ मुसल्लह फ़ौज के जो थे सिपाही, उनके पास फ़ौज, हथियार सब कुछ ज़्यादा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और इस्तिकामत से इन सारी मुनाफ़िकों और सारी साजिशों और तहमतों को क्या है किया, नाकाम कर दिया। किस तरह से? सब्र और इस्तिकामत से इन सारी चीज़ों का मुज़ाहरा किया, मुकाबला किया। जी स्टूडेंट, तो जो मैंने आपको रीडिंग करवाई उस रीडिंग में आप देखें, सबसे पहले यहाँ पे अब जो कुछ क्वेश्चन थे मैं आपको निशान लगवा दूँ। इस्तिकामत का मफ़हूम तफसील से बयान करें तो आप अपने जो आपका फ़र्स्ट यहाँ पे टॉपिक था हमारे पास इस्तिकामत, इसमें ये देखें, यहाँ पे आप सबसे पहले करेंगे इस्तिकामत के लफ्ज़ी मायने। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन MCQs में कहीं भी आ सकता है। उसके अलावा हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 के इस्तिकामत का मफ़हूम, उसका आंसर यहाँ से आप नोट कर लें, यहाँ तक इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ से यहाँ तक होगा। उसके अलावा आपका जो है सेकंड क्वेश्चन, कुरान करीम ने किन बातों पर इस्तिकामत का हुक्म दिया है? क्वेश्चन नंबर 2, कुरान करीम के रेफरेंस से हमारे पास इस चैप्टर में जो है वो है ये आयत। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ये नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3, इस्तिकामत का हुक्म क्यों दिया गया? फ़वाइद बयान करें। इसका आंसर आप हमारा जो है फर्स्ट पैराग्राफ उसकी जो है थर्ड लाइन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इस्तिकामत का हुक्म, यहाँ से यहाँ तक इसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है इसका आंसर। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इस्तिकामत के अजर अजीम पर रोशनी डालें। तो इसका आंसर भी वही है जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था, अजर अजीम। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये इसका आंसर और इसका आंसर यहाँ तक ये होगा। तो स्टूडेंट, आज आपको लेक्चर नंबर 16 में आपके चैप्टर नंबर 4 की रीडिंग और उसके फर्स्ट 4 जो हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, उनके आंसर्स मैंने आपको यहाँ पे नोट करवा दिए। नेक्स्ट जो हमारी रीडिंग है वो हम अपने लेक्चर नंबर 17 में करेंगे और उसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और फिलिंग द ब्लैंक्स भी मैं आपको लेक्चर नंबर 17 में करवाऊँगी इंशाल्लाह।